आज हम वन का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि वन का पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। वन के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, बहुत सारी झाड़ियाँ आ जाएंगे, वृक्ष आ जाएंगे। ये सबको बोला जाता है क्या चीज़, उत्पाद या हरे पौधे बोला जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसके माध्यम से बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। अब इसमें भोजन का निर्माण हो जाता है तो वो क्या करता है, उत्पाद कहलाते हैं। और कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, भोजन का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, ये हरे पौधे आ जाते हैं, इसको हम उत्पाद भी कहते हैं। दूसरा जो है इसी के अंतर्गत आता है, सबसे पहले हम उत्पाद ही देखेंगे, उत्पाद के बाद पेड़ पौधे हैं, फिर आता है क्या चीज़, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पहला तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं, जैसे पर्णहार है, बक्स चेटियाँ हैं, हाथी, नीलगाय, हिरन, बंदर, गिलहरी शाकाहारी पक्षी होते हैं। ये सब क्या आते हैं, पेड़ पौधों को खाने का काम करते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी बोला जाता है। गिरगिट, छिपकली, सियार, भेड़िया, नेवला, ये सब किसको खाने का काम करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने का काम करते हैं। फिर आते हैं बाघ, सिंह, शेर, चीता, ये सब आ जाते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। जब ये सभी मर जाते हैं तो ये क्या होता है कि कवक है, जीवाणु है, एक्टिनोमाइसीट, इसका डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट है, साइकिल है, पेड़ पौधे हैं, है ना, जानवर है, फंगस है। फंगस का काम होता है कि जो जीव मर गए हैं उसको क्या कर सकते हैं, पाचन की क्रिया हो सके, डिकम्पोजन की क्रिया हो सके। नेक्स्ट है पोषक स्तर के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है पोषक स्तर। इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पोषक स्तर के अंतर्गत जो इसको सर्वोच्च पोषक स्तर में आता है। तो सर्वोच्च पोषक स्तर किसको बोला जाएगा, सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। पोषक स्तर के अंतर्गत अलग अलग बांट दिया गया है। सबसे पहले उत्पाद आता है जिसको ट्रॉपिकल लेयर कहा जाता है। तो T1, T2, T3, T4 इस तरह से इसको बांटा गया है, और ये होता है T5। ठीक है, तो सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता को मांसाहारी का। अब देखते हैं तो ये क्या होता है, सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। जो मनुष्य है, जीव जंतु है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। और वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिससे पौधे क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि द्वितीय पोषक स्तर जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसको हम T2 बोलते हैं। जीव जो शाकाहारी जो जीव है इसी में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जिसको तृतीय पोषक स्तर कहा जाता है। तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जो क्या चीज़ है, तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, मांसाहारी आ जाते हैं। ठीक है, तृतीय पोषक। उसके बाद आ जाते हैं चतुर्थ पोषक स्तर, या बोला जाता है तृतीय उपभोक्ता, ये T4 कहा जाता है। जो क्या होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है। फिर आते हैं सर्वाहारी को T5 और हम इसको T6 से दे देते हैं। जो सर्वाहारी जो सभी को खाता है, उत्पाद को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता को खाने का काम करता है। अब इसमें लास्ट में ये सभी मर जाते हैं तो उसका अपघटन कर लिया जाता है। तो अपघटन की क्रिया जो होती है वो मृदा में होता है, और मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगस पाया जाता है, जिसके माध्यम से उसका डिकम्पोज हो जाता है। और वो क्या हो जाते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और जल वगैरह का निर्माण, जल वगैरह से क्रिया कर लेते हैं, और बाकी जो गैसीय फॉर्म में होता है वो क्या हो जाते हैं, पूरे वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं पौधों में पोषक स्तर देख लेते हैं। पौधों में पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आता है, पौधे में भी पोषक स्तर पाया जाता है, अलग अलग होते हैं। पहले जो होगा पादप होगा, एक पौधा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, T1 ट्रॉपिकल लेवर। दूसरा जो ले सकते हैं शाकाहारी है, जो कीट वगैरह होता है वो क्या चीज़ हो जाएंगे, T2 हो जाएंगे ट्रॉपिकल लेयर। फिर उसके बाद मांसाहारी आ जाते हैं, सांप वगैरह रहता है तो वो T3 हो जाएंगे। फिर सर्वाहारी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, शेर है, ये सब इसको खाने का काम करते हैं, तो T4। और फिर लास्ट में जब ये मर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सब आप लोग इसको देख रहे हैं।
खाद्य जाल में आ जाते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल जो होता है, इसको हम नॉर्मल से शब्दों में बोले तो खाद्य जाल ऐसा पूरे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो एक जाल के रूप में बंधे रहते हैं। यदि इसमें से कोई भी कड़ी यदि गायब हो जाती है तो पूरा खाद्य जाल की जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। उसी को खाद्य जाल बोला जाता है या फूड वेब भी कहा जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधे की बात कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो होता है उसको खाने वाला फ्रूट फ्लाई है, बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, ये सब किसको खाते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होता है, जो पेड़ पौधे को खाने का काम करते हैं। लेकिन इसको खाने का काम कौन करता है? चिड़िया भी इसको खा सकते हैं, जो ड्रॉगटिल है ये भी, फ्रॉग है, माउस है, ये सब इसको क्या करते हैं? शाकाहारी को खाने का काम करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। उसके बाद इसको खाने का काम कौन करता है? मांसाहारी को जो ईगल है, वेब है, पाइथन है, ये सब खाने का काम कौन करता है? ये सब करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यदि चूहा को सांप भी खा सकता है, चूहा को लोमड़ी भी खा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। और ये जो होता है वो क्या होते हैं? इसको भी खा सकते हैं। इस तरह से ये पूरी संरचना बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पक्षी को जो है लोमड़ी भी खा सकते हैं और वॉल्फ भी इसको खा सकते हैं, और ये मेढक को ये लोमड़ी भी खा सकते हैं। इसमें से कोई भी यदि जानवर नष्ट हो जाते हैं तो पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र का जाल जो होता है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग सभी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में देखते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, ये सब एक दूसरे से जो जाल बनते हैं, सभी जीव है, पेड़ पौधे जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं पूरी तरह से और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसको खाद्य जाल कहा जाता है। फूड चेन के बारे में देख लेते हैं। तो फूड चेन क्या कहलाएगा? जो क्या होते हैं, एक चैन के रूप में बंधे होते हैं, एक श्रृंखला में बंधे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन